Hello everyone, let me take you through the entire journey of me performing in the Taj Mahotsav of 2025. So the journey starts in the car. मैं रोज कॉलेज के बाद 4 बजे शामा क्रिकेट जाती थी. दिस वॉज माई प्रैक्टिसिंग डांसिंग स्टूडियो जहाँ मैंने अपना डांस सीखा था. दिस इज़ द आकाश स्टूडियो इन द शाह मार्केट और दिस इज़ द प्रैक्टिस दैट आई एम डूइंग इन द LT ऑफ माई क्लास. इसके बाद हमारे को ड्रेस का सब कुछ सॉर्ट आउट करना था. तो ड्रेस का सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले मैं सिंधी मार्केट गई. वहाँ मुझे कोई लहंगा या वाइट कलर का सूट मिल जाए तो आई वॉज सर्चिंग. प्रेफरेबली मुझे एक वाइट कलर का फ्रॉक सूट चाहिए था या फिर वाइट कलर का लहंगा चाहिए था. हम वहाँ गए और उन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाए. जैसे कि उन्होंने ये दिखाया, बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें घेर कम था और हमें डांस करने के लिए खूब सारा घेर वाला लहंगा चाहिए था या फिर फ्रॉक सूट चाहिए था. फिर यहाँ हमें कुछ खास पसंद आ नहीं रहा था, लेकिन ये बाय चांस हमें मिल गया था. हम ऐसे 3 ब्लाउजेस हमने लिए थे, एक रेड, एक ब्लैक तो स्लीवलेस था और एक येलो. ये ब्लाउजेस मुझे काफ़ी अच्छे लगे. इनके नीचे वाइट लहंगा मेरे पास था ही, वो हम चली जाता. दिस इज़ मी प्रैक्टिसिंग इन द स्टूडियो. ये जस्ट लास्ट डे की प्रैक्टिस है. और इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये हम क्या कर रहे हैं, ये रेड कलर का नेट है और ये हुपला है. एंड यू कांट इवन इमेजिन कि एक लाल नेट की चुन्नी और एक हुपले और कुछ कंचों से क्या क्या हो सकता है. वो सब आपको एंड में दिखेगा कि इससे क्या क्या एक्चुअली में हो सकता है. और ये हम अपना प्रॉप डिज़ाइन कर रहे हैं. ये हम कुछ मेजरमेंट्स ले रहे हैं जिससे कि हम अपना प्रॉप इजीली डिज़ाइन कर सकें. हमने इसके अकॉर्डिंग इस रेड कलर की नेट को काटा क्योंकि हमें इसको चलो लेट मी कीप इट एज अ सरप्राइज़ कि एंड में क्या बनता है. तो बड़ी ही मेहनत करके ये पूरा बनाने में हमें अराउंड 1.5 आवर्स और 2.5 आवर्स लगे थे. ये मेरे साथ मेरे कोरियोग्राफर हैं सचिन भैया, जिन्होंने मुझे सिखाया था. तो ऐसे ऐसे करके हमने इसको नाइसली काटा, बहुत रफली काटा था. ये सब मैं पहली बार कर रही हूँ. सो आई रियली इन्जॉयड दिस सीन. दिस इज़ माई इंटायर स्टूडियो. और ये मैंने फ़ोटो खींची क्योंकि मैंने काफ़ी दिन बाद घुंघरू पहने थे. उसके बाद नेट काटने के बाद ये कुछ कंचे हमने लिए और नेट के बाद इसमें लाल रंग का अस्तर लगा के हमने इनको अच्छे से बांध लिया जिससे कि गलती से भी गिरे ना या किसी के सर पे पड़े ना. सो दिस वॉज द डांस प्रैक्टिस एंड दिस इज़ हाउ द प्रॉप सीम्ड. ये है प्रॉप और ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है. और लास्ट डे जिस दिन मैं स्टूडियो से जा रही थी, मैंने इसको पूरा फिल्म किया. मेरी 7 दिन की प्रैक्टिस थी एंड फाइनली ये ख़त्म हो रहा था और मैं यहाँ वापस नहीं आने वाली थी. इट वॉज़ अ वेरी मेमोरेबल टाइम. आई रियली इन्जॉयड इट. और इतनी सारी रोज़ 4 बजे यहाँ आना एंड एवरीथिंग, पता ही नहीं चला कब ख़त्म हो गया. You know, the journey is beautiful and more beautiful than the destination always. So I was filming everything. ये दादी हैं मेरे पीछे. आखिरी दिन में दादी को भी अपने साथ ले गई थी. और now we are entering into the day of the performance. मैं अपने चेहरे पे ये डायमंड जेल लगा रही हूँ एंड इससे बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है. उसके बाद मैं जल्दी से तैयार हो गई फॉर माई कॉलेज. उस दिन मैं कॉलेज के लिए गई थी अराउंड 10:30 और मेरे को जहाँ तैयार होना था वो पार्लर भी मेरे कॉलेज के बहुत पास है. सो दिस इज़ द पार्लर. मैंने ड्रेसेस पहले दिन ही छोड़ दिए थे पार्लर में. सारी ज्वेलरी मैं अपने घर से लाई थी, ये चोटियाँ भी और ये गजरा वजरा एंड ये ड्रेस भी अपने घर से ही लाई थी मैं. बट हमें अभी डिसाइड करना था कि हम एक्चुअली क्या पहन रहे हैं. सो उसके लिए बहुत सारा टाइम था, तो इसलिए मैं काफ़ी पहले आ गई थी. दिस इज़ द इंटायर पार्लर और मैं हमेशा यहीं आती हूँ फॉर एवरी स्मॉल थिंग और एनी बिग थिंग दैट आई वांट, बिकॉज यू नो ट्रस्ट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट ओवर दीज प्लेसेस. और उसके बाद ये मेरी फाइनल चोटी है एंड सो ब्यूटिफुल माई हेयर वर लुकिंग. दीज गजराज एंड दीज चोटी, दिस ब्लाउज दैट आई डिसाइडेड टू वेयर वॉज दिस रेड ब्लाउज. और अभी बस लहंगा पहनना रह गया था. थोड़ा सा लंबा था, डांस करते वक्त दिक्कत ना हो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा टक कर लिया था. और टीका. और उसके बाद हम सब डोमिनोज़ गए, पिज़्ज़ा खाया एंड इट वॉज़ वेरी ओवरवेलमिंग टू सी देम ऑल फॉर माई परफॉर्मेंस. ये कुछ ग्लिम्सेस हैं. फाइनल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी अपनी डांस की. और एज़ यू नो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है. मेरा सारा ज्वेलरी का थैला वहीं छूट गया था सूर सदन में. बट फिर फाइनली ये मुझे मिल गया यहाँ पे पड़ा हुआ. पता नहीं कहाँ छोड़ा था मैंने इसको जल्दी में. बट
everything is well that ends well. So it was a very beautiful experience,